अपन पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट वेंचर संयुक्त शास्त्र। इसके अंतर्गत मुख्य दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है संयुक्त शास्त्र की पृथक पृथक रेखा पुस्तकें रखना, और सेकंड आपकी विधि है संयुक्त शास्त्र की पृथक पृथक रेखा पुस्तकें नहीं रखना। उसमें फिर दो है, लेकिन अपन जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं संयुक्त शास्त्र की पृथक पृथक रेखा पुस्तकें रखना, इसमें 3 अकाउंट महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 जॉइंट वेंचर, नंबर 2 जॉइंट बैंक, और तीसरा होता है सहसासियों के व्यक्तिगत खाते, कोऑर्डिनेशन पर्सनल अकाउंट। लेकिन इसमें आपको प्रश्न के अंदर कहा जाएगा कि सहसासियों ने इतनी पूंजी निकाली और जॉइंट बैंक में राशि जमा कराई, तब आपको इस बात का संकेत समझना है कि पहला मेथड है। और इस पहले मेथड का उपयोग कब होता है? जब सहसासी एक स्थान पर उपलब्ध है और इसके साथ साथ कारोबार की जो व्यापकता है, कारोबार बड़ा है, तब आप इस विधि को अपनाते हैं। अब इसके अंदर प्रश्न के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है, राम और श्याम जो अलग अलग भवन निर्माण के ठेकेदार हैं, एक नवनिर्मित कंपनी के भवन निर्माण का कार्य संयुक्त रूप से 2 लाख रुपए के ठेका मूल्य पर लेते हैं, जो 1,60,000 की नकद और 40,000 रुपये कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंशों के रूप में दिए थे। उन्होंने संयुक्त नाम से बैंक खाता खोला। ये आप इस बात का संकेत है कि संयुक्त शास्त्र की पृथक पृथक रेखा पुस्तकें रखने का मेथड ये होता है। जॉइंट बैंक आपको खोलने का कहा गया है। और फिर राम ने 50,000, श्याम ने 30,000 रुपये बैंक में जमा कराए। वे लाभानी को 2:1 में बांटते हैं। और इस संयुक्त शास्त्र की जो अन्य लेन देन है उस प्रकार से मैटेरियल परचेज किया, सामग्री खरीदी 1,40,000 की, मजदूरी का पेमेंट किया 60,000 रुपये का। राम ने अपने स्टॉक से माल दिया। इसका आश्चर्य है कि राम का बिजनेस है, लेकिन राम और श्याम दोनों इसी अल्पकालीन एक प्रकार के साझेदार के रूप में कार्य करने जा रहे हैं। तो राम ने अपनी दुकान से स्टॉक दिया इस संयुक्त शास्त्र को 10,000 रुपये का, श्याम ने भी अपने स्टॉक से माल दिया है संयुक्त शास्त्र को 8,000 रुपये का। सरकार फी यानी आर्किटेक्ट फी, इंजीनियर फी चुकाया। राम ने अपने साधनों से चुका 4,000 रुपये। ठेका कार्य पूरा हो गया, ठेका मूल्य प्राप्त हुआ। ठेका मूल्य आपको 2 लाख है, उसमें एक 60,000 नकद जॉइंट बैंक और शेष 40,000 रुपये शेयरिंग कंपनी इस तरीके से प्राप्त हुए। फिर आपको बोला इस जो शेष प्राप्त 40,000 के, उसको राम ने इन शेयरों को 32,000 में ले लिया और श्याम ने बची हुई जो मैटेरियल सामग्री है 6,000 मूल्य पे ले ली। हिसाब का निबंध कर दिया। संयुक्त शास्त्र के पुस्तक भाव से खाते खोलिए। इस पर पहला अकाउंट आपका जॉइंट वेंचर है, फिर जॉइंट बैंक है, फिर आपकी को एडवेंचर पर्सनल अकाउंट राम और श्याम। इसमें एक नया अकाउंट खोला जा रहा है एडिशनल शेयर इन कंपनी लिमिटेड। 40,000 के शेयर आपको 32,000 में एक सहसासी मिली है। इस तरीके से आपको इसमें मुख्य 3 अकाउंट है, चौथा आपका ये एक्स्ट्रा एडिशनल अकाउंट हो रहा है। अब मैं एंड के साथ बोल रहा हूँ, इसकी खतने आप कैसे करेंगे? फर्स्ट आपने 2 लाख का ठेका, इसका कोई एंट्री नहीं होगी। एक साथ नकद 40,000 जब कंप्लीट कार्य होगा ठेका का जो मिलेगा पैसा, उसमें एंट्री होगी। तो यहाँ से देखो उन्होंने जॉइंट बैंक खाता खोला, 50,000 राम ने और 30,000 श्याम जमा कराए। एंड होगी जॉइंट बैंक अकाउंट दिया टू राम और टू श्याम, टू राम से अकाउंट और टू श्याम से अकाउंट, टू श्याम से अकाउंट। राशि 50,000, 30,000। एंड बनी जॉइंट बैंक अकाउंट दिया टू राम टू श्याम। राम और श्याम के सीआर में बाई जॉइंट बैंक 50,000 और श्याम के सीआर में बाई जॉइंट बैंक, स्थान कम है, कॉलम आप समझना, लेजर है, खाते खुले में 30,000। अब उसके बाद सेकंड देखा, फिर दिया उसने अनुपात 2, सामग्री 25 की 40। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू जॉइंट बैंक, नकद खरीदा है टू जॉइंट बैंक। परचेज मैटेरियल परचेज किया है। अब राशि आपकी 1,40,000 और जॉइंट बैंक के सीआर में बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर 1,40,000 का पेमेंट। फिर आप देखेंगे मजदूरी का पेमेंट किया 60,000 रुपये, वही एंट्री सेम जॉइंट अकाउंट दिया जॉइंट बैंक टू जॉइंट बैंक। कोष्टक के अंदर वेजेस विगत आपको देनी कोष्टक में। राशि 60,000 और जॉइंट बैंक के सीआर में बाई जॉइंट वेंचर 60,000
राम ने अपने स्टॉक से माल दिया, राम का बिजनेस है और उसने कुछ मटेरियल है इस जॉन वेंचर को दिया है, एंड जॉन वेंचर को दिया तो राम देने वाला उसको शेयर करेगा टू राम्स अकाउंट कॉस्ट में मटेरियल स्टॉक राशि 10,000। अब राम के सीआर में जमा कीजिए इसके खाते में बाई जॉइंट वेंचर 10,000। फिर श्याम ने दिया है जॉइंट वेंचर के डेबिट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू श्याम कॉस्ट में स्टॉक 8,000 रुपये 8,000। श्याम के सीआर में इसको जमा कीजिए, इसको क्रेडिट कीजिए बाई जॉइंट वेंचर 8,000 रुपये। सेल का पेमेंट किया राम ने 4,000 संस्थ के लिए, एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू राम से अकाउंट। आर्किटेक्ट फी राशि 4,000 जमा किए राम के सीआर में बाई जॉइंट वेंचर 4,000। अब उसके बाद बोला उसने ठेका कार्य पूरा हुआ, ठेका मूल्य प्राप्त हुआ, ठेका मूल्य आपका 2 लाख है, 160 नकद 40,000 रुपये आपके अंशों में एंट्री बनेगी। जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, शेयरिंग कंपनी अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर के सीआर में होगा बाई जॉइंट बैंक कॉस्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय शेयर इन कंपनी कॉस्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,60,000 40,000। अब जॉइंट बैंक के डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर, प्रतिफल प्राप्त हुआ नकद में टू जॉइंट वेंचर 1,60,000। अब जो 40,000 के शेयर है इसके एंट्री आपने शेयर इन कंपनी अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर, शेयर के डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर 40,000, ये प्रतिफल प्राप्त हुआ हमें। अब इसी 40,000 का जो शेयर्स है उसको राम ने 32,000 में लिया। अब इसके एंट्री आपको समझा रहा हूं, राम पाने वाला राम दिया टू राम दिया जॉइंट वेंचर दिया, यानी है 32,000 में लिया है, 8,000 आपका लॉस है टू शेयर इन कंपनी 40,000। अब यदि राम के डेबिट में आएगा टू राम के डीआर टू शेयर इन कंपनी 32,000। जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा टू शेयर इन कंपनी लॉस, 8,000 का आपका लॉस हो गया, 40,000 के शेयर की इसको 32,000 में 8,000 का लॉस हो गया। फिर बोला उसने शेष बचा हुआ मटेरियल है, यह देखना शेष बचा हुआ मटेरियल 6,000 के मूल्य पे ले लिया। यहाँ किसने लिया है? श्याम ने। यहाँ आएगा जॉइंट वेंचर के सीआर में बाई श्याम, एंट्री बनेगी श्याम अकाउंट या जॉइंट वेंचर बाई श्याम। स्टॉक टेकन ओवर राशि 6,000। श्याम के डेबिट के अंदर टू जॉइंट वेंचर 6,000। बचा हुआ जो मटेरियल है 6,000 में श्याम ने ले लिया। सारे लेके करके अब आपको क्लोज करने अकाउंट को याद रखें, सबसे पहले अकाउंट बंद करोगे आप जॉइंट वेंचर, इससे आपको ज्ञात होगा लाभ और हानि। अब यहां देखना 1,60 40 2 लाख 6,000, डीआर का ज्यादा है, योग सुबह डीआर का योग कीजिए 1 40 60 2 लाख 2 18 22 22 और 38 2 30 2,30,000। डीआर का देखिए बाय लॉस डिवाइड करो राम और श्याम 2,30 में 2,06,000 गया, बच्चे 24,000। अब 24,000 इनका लाभ अनुपात 2:1,
16,000 8,000, ये 16,000 8,000 योग 2 30। अब इसकी खत्म कीजिए, राम के डेबिट के अंदर आप कीजिए 2 जॉइंट वेंचर लॉस 16,000। श्याम के डेबिट के अंदर 2 जॉइंट वेंचर लॉस 8,000। अब जॉइंट वेंचर का उद्देश्य तो लाभ नहीं काट करना, हानि इसके लिए खत्म आपने कर दी। अब आपको क्लोज करना है पर्सनल जो राम और श्याम अकाउंट है, और उसके बाद में यह देखना शेयरिंग कंपनी के अंदर हमने खतनी इसमें छोड़ दी। शेयरिंग कंपनी में खतनी आपने की थी राम डियर टू शेयर, तो शेयर किस शेयर में बाई राम 32,000, बाई जॉइंट वेंचर 8,000 का लॉस था, 40,000 का शेयर में बिकी 32 में, योग 40,000 ये आपका अकाउंट क्लोज रहेगा। 40,000 की चीज में बीच 32,000 में 8,000 का लॉस, इस 8,000 के लॉस को ट्रांसफर किया हमने जॉइंट वेंचर के डेबिट के अंदर। अब आपको बंद करने हैं जॉइंट जो कोवेंचर पर्सनल अकाउंट है, सदस्यों के व्यक्तिगत खाते हैं, इनको क्लोज करेंगे जॉइंट बैंक के द्वारा। अब यहाँ देखो जिस साइड में कम पड़ा हुआ जॉइंट बैंक आएगा, जॉइंट बैंक मतलब कैसे अर्थ होता है, यहाँ देखना सीआर की ज्यादा 50 60 64,000 64,000 में 32 16 48 64 में 48 घटाइए 14 बाढ़िए 6 116 टू जॉइंट बैंक फाइनल सेटलमेंट 16,000, योग होगा 64,000। अब इसी खतौनी जॉइंट बैंक के सीआर में बाई राम को पेमेंट किया हमने, अमाउंट 16,000। अब आइए श्याम के सीआर के योग 30 8 38,000, 38,000 के अंदर 8 से 14 38 में 14 घटाइए 4 और 2 24 टू जॉइंट बैंक फाइनल सेटलमेंट 24,000, योग कीजिए 8 से 14 14 18 38,000। अब इसकी खतनी कीजिए जॉइंट बैंक की सीआर में बाई श्याम राशि 24,000। अब क्या होगा, इस जॉइंट बैंक का बड़ा बनाना चाहिए, योग संभाले 50 30 80 80 और 1 साथ 2 40 2,40,000। या देखना 1 40 2 लाख और 16 40 2 40 2,40,000। इस तरीके से आपका ये जॉइंट वेंचर का जो पहला मेथड है, और पहले मेथड के अंदर आपको बोला है पृथक लेगा प्रश्न ऐसा नहीं कहा जाएगा। प्रश्न इस बात को देखना है कि जॉइंट बैंक अकाउंट खोला पहली विधि है, और इस विधि का इस्तेमाल तब होता है जब सहशासी एक ही स्थान पर कारोबार कर रहे हैं और कारोबार का जो रूप है बड़ा है। इस तरीके से ये आपका पहली विधि के द्वारा हमने क्वेश्चन हल किया है।